कहते हैं किसी देश में एक बहुत ही इंसाफ पसंद और मेहरबान बादशाह रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। जब बादशाह बूढ़ा होने लगा तो उसने अपने सबसे काबिल वजीर को बुलाया और कहा कि वह अपनी बादशाहत अपने 3 बेटों में से किसी एक को सौंपना चाहता है, लेकिन उससे फैसला नहीं हो पा रहा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इस मसले का एक आसान सा हल है। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और हमें तनगोश हो गया। वजीर ने सलाह दी कि गेहूं की एक एक बोरी तीनों बेटों को दे दें और उनसे कह दें कि आप एक लंबे सफर पर जा रहे हैं और 3 साल बाद वापस आएंगे, तब तक अमानत समझकर गेहूं की हिफाजत करें। वापसी पर आप खुद जान जाएंगे कि कौन सा शहजादा ताज व तख्त के काबिल है। बादशाह को अपने वजीर की तजवीज़ बहुत अच्छी लगी और उसने वही किया जैसा उसने कहा था। बादशाह के जाने के बाद तीनों बेटे गेहूं की एक एक बोरी के साथ सोच में पड़ गए कि अब ऐसा क्या करें कि बाबा को बाहिफाजत गेहूं वापस कर सकें। चुनांचे बड़े बेटे ने गेहूं को महल की तिजोरी नुमा अलमारी में रखकर ताला लगा दिया और सुकून का सांस लिया कि एक एक दाना वैसे ही वापस कर देगा जैसा उसे दिया गया था। दूसरे बेटे ने गेहूं को एक खाली खेत में, जहां खुदरू झाड़ियां और घास उगी हुई थी, वहां डाल दिया ताकि महफूज रहे और उगती भी रहे। तीसरे बेटे ने सोचा, पूरे 3 साल बाद गेहूं वापस करनी है, इसलिए बेहतर है इसकी काश्त की जाए। उसने अच्छी सी जमीन देखकर पहले झाड़ झंखाड़ निकाला, मिट्टी और कंकर चुन चुन कर निकाले, तरीके से जमीन को नरम किया और बड़ी मोहब्बत से गेहूं बो दी। दिन रात सोचता कि बाबा जब आएंगे तो लहलहाती, खिलखिलाती, झूमती हुई गेहूं के खुशों से मिलकर कितना खुश हो जाएंगे। 3 साल गुजर गए। बादशाह सफर से लौट आया। उसने गेहूं के बारे में अपने बेटों से पूछा। बड़े बेटे ने बड़े फख्र से तिजोरी नुमा अलमारी का ताला खोला और शर्मिंदा हो गया। पूरी गेहूं सड़कर काली मिट्टी हो चुकी थी। बादशाह को बहुत रंज हुआ और दूसरे बेटे की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो उसे उस खेत की तरफ ले चला जहां उसने गेहूं डाली थी। जब वहां पहुंचे तो देखा, खेत में कहीं कहीं कमजोर से गेहूं के पौधे थे जिन्हें झाड़ झंखाड़ ने बढ़ने ही न दिया था। वो शर्मिंदगी से अपने बाबा को देख रहा था कि गेहूं का एक दाना भी वापस ना लौटा सका। मायूस और अफसुर्दा बादशाह तीसरे बेटे के पास पहुंचा। वो खुशी खुशी अपने बाबा को खेत की तरफ ले चला, जहां दूर तक गेहूं के सुनहरे खुशे कतार दर कतार लहलहा रहे थे। फिजा खुशबू से महक रही थी। बादशाह की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। बेटे को गले लगाकर शाबाश दी। खेत के किनारे बादशाह बहुत मोहब्बत से अपने बेटों से मुखातिब था। खुदा हम इंसानों को भी गेहूं की तरह कुछ बीज देकर दुनिया में भेजता है, फिर वह हमारा इंतजार करता है कि हम वापसी पर उसके दिए बीज किस हालत में वापस लाते हैं। सुनो, हम जमीन की तरह होते हैं, जो सख्त पत्थरीली हो जाए तो खुदा के दिए बीज सड़कर काली मिट्टी जैसे हो जाएंगे। बीज की परवरिश के लिए साफ सुथरा, झाड़ झंखाड़ से पाक होना बहुत जरूरी है, और जो शख्स बीज की नुमू के लिए खुद को नरम रखता है, खुदा के दिए हुए बीज वहीं बार आवर होते हैं। उसके अतराफ रहमतों की बारिश होती है। बारिशों के बाद इंसान किसी जंगल की तरह अंदर बाहर से हरा भरा, खुशबूदार और मखलूक की करारगाह हो जाता है। सोचो, ऐसा इंसान जब 3 गुना ज्यादा बिजली खुदा के पास पहुंचेगा तो वो कितना खुश होगा। दूसरे दिन बादशाह ने भरे दरबार में ताज अपने सर से उतारकर अपने सबसे छोटे बेटे के सर पर रख दिया।